हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का टॉपिक, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप किसी भी वर्किंग प्रोफेशन में है, फ्रेंड्स आज ये टॉपिक जो है ना रीडिंग स्किल्स के ऊपर है कि हम अपना रीडिंग स्किल्स कैसे इसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करेंगे। उसके लिए हम कुछ 6 टिप्स देखेंगे जो डेली यूजेस में आते हैं, और इनफैक्ट इसको मैं भी डेवलप किया हूँ अपने लाइफ में, और मेरा भी रीडिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बिकॉज मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, और मैं काफ़ी सारे बुक्स रीडिंग करता हूँ, जिससे क्या हुआ कि जो रीडिंग स्किल्स है वो बहुत ही मेरा सुधार हुआ है। और वही कुछ शेयर करना चाहता हूँ पॉइंट्स आपके लिए, और तो इस वीडियो में बने रहिए। और ठीक है, तो इसके लाइक आपके लिए बहुत क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेके आता है। आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशन में हो या फिर एक नया स्किल सेट सीखना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा मैं आपसे जो मैं खुद अप्लाई किया हूं, अभी भी अप्लाई करता हूं। आज आप भी अगर अप्लाई करते हैं उन टिप्स को, तो नो डाउट कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत फास्ट हो जाएगा और आप एक अलग लेवल के रीडिंग करेंगे और रीडर बन जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या मैं आपको देने वाला हूँ। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट पे, सेकंड पे देखेंगे पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, जो भी आप पढ़ते हैं उसका पर्पस क्या है। थर्ड पे देखेंगे रीडिंग इन जनरल वे में हम कैसे रीडिंग करते हैं, एग्जाम में कैसे रीडिंग करते हैं, और सेलेक्ट द बुक्स ऑफ योर लेवल, अपनी लेवल के हिसाब से क्या आप बुक सेलेक्ट करते हैं, या फिर आपका लेवल है अभी सी लेवल है, आप और एक ए लेवल की बुक सेलेक्ट करते हैं और कुछ उसमें टफ लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से वो स्टडी होता है। 6 नंबर और लास्ट नंबर पे हम देखेंगे 6 ऐसे पॉइंट्स, 6 ऐसे टिप्स जो कभी भी आपकी स्टडी को इफेक्टिवली बना सकता है जब आप इसे स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा चीज़ मिलेगा, एक अच्छी स्किल सेट मिलेगा सीखने को, और आपकी रीडिंग स्किल्स नो डाउट आप वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। फर्स्ट पॉइंट पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, द गाइड कंटेंट्स कम प्रैक्टिकली स्टेप्स टू हेल्प you improve their reading in English and develop their reading skills and strategy in a reading test। फ्रेंड्स कुछ गाइड्स कंटेंट्स है, प्रैक्टिकली स्टेप्स है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल वे में जिन्होंने किया है, कुछ रीडिंग के टेस्ट है, कुछ स्किल्स ऐसे स्ट्रैटेजी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। रीडिंग comprehension abilities are crucial for academic performance as well as students personal and professional growth. Reading helps to increase vocabulary, linguistic fluency, critical thinking and comprehension skills। फ्रेंड्स रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज है आपका, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस में एक क्रूशियल बन जाता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, या फिर आप आगे चल के अपने करियर में एक प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हो, तो रीडिंग्स आपको हेल्प करता है, आपकी इंक्रीज़ करेगा, आपकी वोकैबुलरी को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक करना पड़ेगा, फ्लुएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, आपकी जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन स्किल्स है उसको एक बेहतर देता है, एक शेप देता है। तो आपको रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी भी लेवल पे, जिस लेवल पे आप हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या फिर प्रोफेशन में हो, आपको रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। पर्पस क्या है? फाइंड द व्यू एंड पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कोई बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, नॉवेल्स हो गया, या फिर कुछ भी कॉमिक्स बुक हो गया, तो आप उसका पर्पस क्या है, या फिर कोई भी वीडियो कंटेंट देखते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए देखते हैं, तो उसका पर्पस क्या है। स्टार्ट बाय प्रिव्यूइंग द कंटेंट टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर रीडिंग स्किल्स एंड डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में देख लिया करो कि ये पढ़ने से क्या हमारे माइंड को क्या
एक नॉलेज मिलेगा, और जो भी हम डॉक्यूमेंट और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या स्किल सीखने को मिलेगा, क्या नॉलेज हमें गेन होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पर्पस आपको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इसमें ही है, स्टूडेंट शुड evaluate essential header, subtitle and titles before reading so they can determine the major idea of the passage to gain a broad notion of what they will be reading. Skimming the article might also be beneficial. फ्रेंड्स, जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ इसेंशियल हो जाता है, उसका हेडिंग हो गया, सब टाइटल्स हो गया, टाइटल्स हो गया, आपको पढ़ने से पहले ही, आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये इस बारे में नॉलेज दिया गया है, इस बारे में दिया गया है रीडिंग। अगर हम आपको एक टाइटल पढ़ते हैं टॉप 10 मोबाइल्स इन इंडिया, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये आर्टिकल मोबाइल्स के बारे में है। अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर आपको अच्छा लगता है आर्टिकल पढ़ना, इंटरेस्टेड है उस गैजेट्स के बारे में, तब जाके आप वो आर्टिकल रीड करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा उस आर्टिकल को पढ़ने में। वंस दे वी कंप्लीटेड दैट स्टूडेंट्स में फाइंड द हेल्पफुल टू concentrate on context cues like keywords, tone and the author points of view। जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ आप स्टूडेंट याद रखना कि वो जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कंसंट्रेट आपको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मिलना चाहिए। उस जो स्पेलिंग्स है, कीवर्ड्स है, टोन है, ऑथर्स की पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है उस बुक्स में, आर्टिकल्स में, इसकी एक ना क्या बोलता हूँ, रिदम आपका होना चाहिए इस जो टेक्स्ट की पर्पस में। तब जाके अगर आप इस लेवल की रीडिंग करते हो तो नो डाउट कि आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है, किसी भी रीडिंग में। सेकंड पॉइंट हमने देख लिया फ्रेंड्स, और थोड़ा सा मैं स्पीड अप लेके आऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, रीडिंग इन जनरल। अब हम जनरल वे में कैसे रीडिंग करेंगे, ठीक है। रीड एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू रीड इन इंग्लिश एज ऑफ्टन एज पॉसिबल और लिटिल बिट एवरी डे और टू हेल्प्स और लॉट ऑफ गो बैक and reread text a second time and a third time. This help to familiarize you with the use English in real sentence of expressions. फ्रेंड्स, जब हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर अगेन आके उस आर्टिकल को दोबारा पढ़ेंगे, फिर थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आप उन आर्टिकल के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। आप इंग्लिश में रियल सेंटेंस के साथ, एक्सप्रेशन के साथ उस वर्ड को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ठीक है। और बी में हम देखते हैं रीड फॉर फन। कुछ चीज़ें हम फन के लिए भी पढ़ते हैं। रीडिंग इज़ एट इट्स मोस्ट enjoyable when the flow is uninterrupted, when you get absorbed in a good story or an interesting article, when time flies by. It's not different when you read another language. Friends, जब हम कुछ चीज़ें फ़न के लिए पढ़ते हैं तो कोई भी हमें चीज़ें इंटरप्टेड नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता हमें पढ़ने में। हम उसको एक इंटरेस्ट के हिसाब से हम पढ़ते हैं आर्टिकल को, स्टोरी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो किसी चीज़ के बारे में, तो एक इंटरेस्ट लेके हम उस चीज़ को गैदर करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक, चाहे वो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हो या फिर अदर लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हम वो इंटरेस्ट लेके वो चीज़ हम रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम सी देखते हैं, कीप ऑन रीडिंग। It's natural to stop in a text at a word of expression we don't understand, and phrases, unfamiliar words can disturb the flow of the reading and understanding. Don't stop when you arrive at the unfamiliar words, then skip it and keep reading. Friends, अगर आप पढ़ते हैं तो एक नेचुरल टेक्स्ट को, वर्ड को एक्सप्रेशन के तौर पे आप पढ़े, अंडरस्टैंड करिए चीज़ों को। आप ऐसे चीज़ें ना पढ़े, अनफैमिलियर वर्ड्स या भारी भारी हैवी वर्ड्स ना पढ़े। खास तौर से अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, स्कूल और टाइम में हो, अगर आप स्कूल की जर्नी चल रही है
तो फ्रेंड्स आप इजी वर्ड्स को पढ़े, जो इंग्लिश का इजी वर्ड्स हो, ठीक है, या फिर आप अदर लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में इजी वर्ड्स को आप पढ़े, ठीक है, उसके साथ फैमिलियर हो जाए, फिर रीडिंग को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, फिर पढ़े। आपको रुकना नहीं है, कुछ ऐसे अनफैमिलियर वर्ड्स नहीं लेना है जो आप स्किप कर दो, फिर दोबारा आगे बढ़ जाओ, आगे चीज़ों को पढ़ो। आपको एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना होगा, स्किप नहीं करना चीज़ों को, और कुछ आसान वर्ड्स के साथ आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जो रीडिंग स्किल्स जिनका सही नहीं है, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। मैं आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ के तब जाके कंटेंट निकालता हूं मैं, और बहुत अच्छे लेवल की आर्टिकल पढ़ता हूं, तब जाके वहां से कुछ पॉइंट्स मैं लेता हूं, और वहां पे तब जाके आपको ये मैं प्रेजेंटेशंस बना के आपके सामने शो करता हूं, ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले, ताकि आपकी जो स्किल्स जर्नी है, स्टूडेंट्स की जो लाइफ की एजुकेशन जर्नी है, उसको इजी कर सकूं और एक आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। डी है, थर्ड नंबर में डी ऑप्शन है, रीडिंग इम्प्रूव्स एवरीथिंग। रीडिंग जो है इम्प्रूव कर देती है आपकी सभी चीज़ों को। Lot of research has been carried out on the reading in a foreign language, and it clear show that reading practice doesn't just improve reading, it also help you get better at English in writing, speaking and listening, as you become more familiar with words and how words are used in context. Friends, जब आप रीडिंग करते हैं तो इम्प्रूव जो होती है ना, आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को, ठीक है, लॉट ऑफ एक रिसर्च में पाया गया था, ठीक है, कि जब आप किसी भी लैंग्वेजेस में रीडिंग करते हैं तो एक चीज़ आप प्रैक्टिस आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ों को, तब तक आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं होगी। आप पढ़िए, आपको कठिन लग रहा हो, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़ते रहिए जब तक वो इम्प्रूव ना हो जाए, प्रैक्टिस में हो। प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, जो फ्रेंड्स आप एक कोट्स है, तो प्रैक्टिस से बहुत हो जाता है, आपकी बेटर इंग्लिश होगी। आप रीडिंग और राइटिंग आप कीजिए, स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी, लिसनिंग अच्छी होगी। जिस लेवल पे आप प्रैक्टिस करेंगे उस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस स्किल्स अच्छा होगा, आप फैमिलियर हो जाएंगे वर्ड्स के साथ, और बिना कुछ देखे सुने आप इजीली कन्वर्जेशन कर पाएंगे किसी भी इंसान के साथ, और किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज के टाइम में इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है, जो ग्लोबली लैंग्वेज बन चुका है, जो हर लेवल पे आपको चाहिए ही चाहिए, और इंग्लिश की डिमांड हर कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इंग्लिश आने वाले टाइम में अगर नहीं आएगा किसी को तो बहुत प्रॉब्लम का सामना उसे करना पड़ेगा, उसको वर्किंग लाइफ में और आगे स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप इस इंग्लिश स्पोकिंग पे आप ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि आपको इंग्लिश में आप फ्लुएंट हो सके। और किसी दिन मैं ऐसे इंग्लिश टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशंस हम कैसे अच्छा कर पाए अपने, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा अगले किसी और दिन, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे फ्रेंड्स हम देखते हैं रीडिंग इन एग्जाम्स। हमने ये देखा, थर्ड नंबर पे हमने देखा कि रीडिंग इन जनरल, ठीक है, थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा, रीडिंग इन जनरल। जब हम जनरल वे में रीडिंग करते हैं तो कुछ ऑप्शंस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है उस हिसाब से। लेकिन अब हम देखते हैं कि रीडिंग इन एग्जाम्स, ठीक है, जब हम एग्जाम्स में रीडिंग करते हैं तो क्या चीज़ के हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नो एग्जैक्टली व्हाट ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्किंग यू टू डू। It's a multiple choice. It's filling the gaps of the text. How many words do you have to write? How much times do you have? It's a good idea to underline important words in any exams questions. Helps your focus on the instruction. फ्रेंड्स जब हम एग्ज़ाम में रीडिंग करते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है, या कुछ भी अपने आंसर को रीड करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आंसर हम देखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में जो
हेल्प मिलता है हमें इन सब चीज़ों से, ये एग्ज़ाम की रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आप कुछ भी चीज़ पढ़े, अंडरलाइन कर दे, उसको बार बार पढ़े, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम्स की रीडिंग में हमने ये देख लिया, ए ऑप्शन बी प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ऑप्शन बी स्पीड अप, इन एग्जाम सिचुएशन यू विल ऑफ्टन नीड टू रीड or text more quickly than before. Practice reading text quickly, you can time yourself. For example, give your 3 minutes to read 300 words, then give yourself 2 minutes to read 300 words. Friends, आपको एग्जाम में क्या होता है कि आपके सामने टाइम कम रहता है, तो आपको क्विकली प्रैक्टिस करना पड़ता है रीडिंग की। तो इसलिए रीडिंग स्किल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको आप इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, कैसे भी आपको इम्प्रूव करना है, इस वीडियो में मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो रीडिंग स्किल्स आप इम्प्रूव कीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जो आर्टिकल आप 3 मिनट में 300 वर्ड पढ़ेंगे, दोबारा पढ़िए उसको 2 मिनट के अंदर 300 वर्ड्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन try in a 1 minute you can repeat this idea with the same text at first, but they try it with a different text as your get better at it. फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है 1 मिनट के अंदर क्या वो 300 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस तभी देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी रहता है, उस हिसाब से आपको रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 4th पॉइंट में रीडिंग इन एग्जाम्स में देखेंगे सी नंबर पे, डोंट फ्रेजेस। रिमेंबर इन एग्जाम्स यू आरंट अलाउड टू आस्क समवन और लुक अप ऑन न्यू वर्ड्स इफ यू डोंट नो अ वर्ड एंड यू कांट गेस इन जनरल मीनिंग फ्रॉम द अदर वर्ड्स अराउंड इट, द स्किप इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। फ्रेंड्स, कभी भी आप एग्जाम में ये देखते हैं कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स आ जाती है, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता होती है, तो उसके चक्कर में आपको वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। आपको उस चीज़ को स्किप करके आपको उसकी अराउंडिंग जो भी कोई अदर वर्ड्स मिल रहा हो, ठीक है, सपोज दैट कि उसके सामने लिखा है यू गो टू अ स्कूल, एक सेंटेंस बना है, तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं, उसका अदर मीनिंग्स अगर आप जानते हैं तो उस मीनिंग को लेके आपको वो चीज़ को स्किप करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अदर वे में, उसी जनरल वे में आपको एक आंसर निकालना है, आपको रीड करना है चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अब फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वहाँ से मैंने लिए ये पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मेरा भी पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिस किए। अब डी ऑप्शन पे आते हैं 4th नंबर पे, प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल टू हेल्प यूर प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, get a much practice as you can with different question types from the reading paper. फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं, मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स है, आप ब्लॉग्स पढ़िए। ठीक है, वेबसाइट्स पे बतेरे कंटेंट है। ठीक है, आप या फिर कंटेंट जैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के फॉर्म में, आप इस तरीके से आप मेरा वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी जो नॉलेज स्किल्स है उसको आपको 10 गुना ज़्यादा लेके चला जाएगा मेरा कंटेंट, ये मेरी आपसे एक प्रॉमिस है। फ्रेंड्स, अब हम 5 नंबर पे देखते हैं कि जो हमारा 6 टिप्स है जो डेली बेसिस पे हमें यूज़ करना है, उसमें से 5th नंबर पे सेलेक्ट द बुक्स ऑफ योर लेवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब आपको पढ़ना है तो आपके लेवल के हिसाब से आपको बुक चॉइस करनी पड़ेगी। Letting children choose books at their proper reading level is a successful strategy for enhance their reading skills. By figuring out a child's reading level, teachers and parents may give them books that are just right for them to read on their own. कोई भी बच्चा अगर बुक्स पढ़ता है तो उसको एक प्रॉपर रीडिंग लेवल की स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी आपको बनाना चाहिए। इन्हांसिंग देयर रीडिंग स्किल्स, आपको देखना चाहिए कि उसकी रीडिंग स्किल्स की एबिलिटी कितनी है, वो किस लेवल की बुक पढ़ता है। आपको फिगर आउट करना है कि एक चिल्ड्रन, एक स्कूल का बच्चा, 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा है, एक 11th 12th का बच्चा है, एक कॉलेज का है स्टूडेंट, तो इनकी जो रीडिंग का जो लेवल है स्किल्स का है, ठीक है, माइंड का पावर वो अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे रीडिंग स्किल्स को अपने साथ रखते हैं और इनकी एबिलिटी अलग अलग रीडिंग स्किल्स होती है। तो अगर आप एक टीचर है या फिर पेरेंट्स है तो आप अपने बच्चों को
तो आप उनके लेवल के हिसाब से आप उनको बुक देंगे, ठीक है, और उनके लेवल के हिसाब से जब आप उनको रीड करवाएंगे तो नो डाउट कि वो स्टूडेंट, वो बच्चा, ठीक है, वो अच्छे लेवल पे, बेहतर लेवल पे रीडिंग कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि योर चिल्ड्रंस इन अ 5th क्लास, so according you to arrange book according to your 5th class, not a 10th standard book। ठीक है, तो आपको 5वीं क्लास के हिसाब से आपको बुक देना पड़ेगा उसे पढ़ने के लिए, आपको 10th के हिसाब से नहीं। अगर कोई बच्चा 10th में है तो आपको 10th क्लास के हिसाब से उसको बुक देना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है रीडिंग करवाने की बच्चों से। ठीक है, इसमें ही सेकंड पॉइंट है, चिल्ड्रन कैन बिल्ड अ सेल्फ एश्योरेंस इन देयर बेसिक रीडिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव क्रूशियल कंप्रिहेंशन स्किल्स लाइक अकॉर्डिंग फ्लुएंसी एंड वोकैबुलरी एक्विजिशंस थैंक्स टू दिस। ठीक है, तो बच्चों के लिए एक सेल्फ एश्योरेंस होता है बेसिक रीडिंग स्किल्स में, आपको इम्प्रूव अगर करना है तो ये क्रूशियल पार्ट हो जाता है कि कंप्रिहेंशन स्किल्स को अगर अच्छा करना है तो उनके हिसाब से उनके वर्ड्स और डिकोडिंग होना चाहिए, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, क्वेश्चन, तभी अच्छा होगा जब उनके हिसाब से उनको एक लेवल का बुक दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 5th नंबर का हमारा होगा। अब हम चलते लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ से, जिसमें कुछ टिप्स है जिसको मैंने भी फॉलो किया है और आपको भी, इसमें कुछ मेरा भी पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैंने अदर सोर्स से लिया है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप रियल में अगर आप रीडिंग स्किल्स अच्छा करना चाहते हो तो आप इस पॉइंट्स को जरूर अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इस वीडियो का, 6 टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। कैसे आप इफेक्टिव स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्ट इन अ डायरी एंड यूज इट टू कीप ट्रैक टू करंट असाइनमेंट डेडलाइंस। आप एक डायरी को मेंटेन कीजिए, आप अपने टास्क लिखिए, उसमें जो भी होमवर्क वगैरह है आप उसको मेंटेन कीजिए। आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको एक सेल्फ डायरी होना चाहिए, जो मैं भी कैरी करता हूँ सेल्फ डायरी। वहाँ पे कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होता है, कुछ भी स्टडी करता हूँ तो तुरंत मैं उसको लिख लेता हूँ, एक डेडलाइन दे देता हूँ, इस डेट तक मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट है, रिमेंबर टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बाय फोकस ऑन व्हाट योर टीचर आर सेइंग इन क्लास एंड टेकिंग नोट्स इज नीडिड। फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की, बाय फोकसिंग करनी है कि आपकी टीचर या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी आपके मैनेजर या फिर आपको CEO लेवल पे कुछ भी अगर चीज़ें पढ़ाई जाती है, आपको क्लास में समझाई जाती है, तो उसका एक नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, और उस पर बार बार उसको रिमाइंडर देना है कि इस नोट्स पे ये है फोकस। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कीप योर ब्रेन एंगेज ड्यूरिंग क्लास, टेक नोट्स विच यू कैन रेफर टू लेट एज योर रिफाइन योर स्टडी टेक्निक्स। आपको ब्रेन को एंगेज करनी है क्लास के दौरान, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, जब आपको कुछ भी टीचर्स, प्रोफेसर्स या फिर मैनेजर्स आपको कुछ भी क्लास दे रहे हो तो आपको नोट्स तो लिखना ही है, साथ में अपने माइंड को इंगेज रखना है उस टाइम पे कि चीज़ें को कैसे गैदर करनी है अपने माइंड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन यू आर रीडिंग एंड री रीडिंग टेक्स्ट एंड नोट्स यू आर नॉट स्टडिंग एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट टू योर सेल्फ स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स जब आप चीज़ें को रीड करते हो, अगेन रीड करते हो, टेक्स्ट लिखते हो, तो फिर ये एक ऐसा इफेक्टिव स्टडी नहीं है। बाकायदा अगर आप इस चीज़ को सही से एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, चीज़ों को याद रखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तब जाके एक इफेक्टिव स्टडी होता है, तब जाके ये आपकी रीडिंग स्किल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Fifth point of friends, set up a quick study space. It is important to have a designed study area that is free from our distractions and will allow you to study effectively. Friends एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो 5th पॉइंट है वो एक स्पेस स्टडी। जब आप स्टडी करते हैं तो नो डाउट आप कहीं पे भी स्टडी कीजिए, घर में कीजिए या फिर ऑफिस वगैरह कहीं पे भी आप स्कूल कॉलेजेस में करते हैं, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा, एक ऐसा स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा स्टडी के लिए। यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, आप फोकस हो के आप स्टडी करें ताकि कुछ भी चीज़ें आप
लिखो, पढ़ो या फिर सोचो, तो डायरेक्ट आपके माइंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए उस वर्ड्स का, उस फीलिंग्स का, उस कनेक्टिविटी का डायरेक्ट आपके माइंड के साथ जुड़ा होना चाहिए। तब जाके एक अच्छा इन्वायरमेंट में एक जो बिल्कुल साइलेंट स्पेस होता है, आप घर में पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, तो एक साइलेंट स्पेस आपको एक स्टडी को इफेक्टिव बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड, ये सभी के सभी 6 पॉइंट। अब हम इस वीडियो का 6th टिप्स में सबसे लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ अनदर पर्सन। फ्रेंड्स, जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कुछ भी आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जब आप कुछ पढ़ते हैं कहीं से, अदर सोर्स से या फिर किसी भी इंसान से, तब आप किसी भी लेवल पे उसको शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी प्रोफेशनल जर्नी को, अपने एजुकेशन जर्नी को, अपने स्किल सेट को, अपने नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ थ्रू पीपीटी के थ्रू बाई सेल्फ, तो किसी ना किसी वे में मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है और आप लोगों को भी एक अच्छा कंटेंट मैं दे पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप भी अपने नॉलेज को शेयर कीजिए अदर पर्सन के साथ और उसको इवेलुएट कीजिए और अपने रीडिंग स्किल्स को मच बेटर बनाइए फॉर अदर से, दूसरों से एक अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बनाइए और रीडिंग स्किल्स बनाइए। फ्रेंड्स, एक चीज़, रीडिंग स्किल्स तभी आपका अच्छा होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स को बेहतर कीजिए, तभी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बेहतर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया सभी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि स्किल लाइफ किस लेवल पे आपको स्टडी प्रोवाइड करवाता है, आपको अच्छे लेवल पे कंटेंट देता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और एजुकेशन लाइफ में, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, या फिर अपने लाइफ में आप कुछ भी स्किल सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ और बहुत ही यूजफुल टॉपिक, इंफॉर्मेशन वाली टॉपिक आपको देता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।